डियर फ्रेंड्स, आज संडे नहीं है लेकिन फ्राइडे है। लास्ट टाइम मैं भूल गया था वीडियो बनाने को। तो चलिए आज फ्राइडे को विवेकानंद का कोई बढ़िया वाक्य पढ़ते हैं। विवेकानंद बताते हैं कि अगर कोई भी मूर्ख दुनिया की सभी किताबें खरीद ले और वह किताबें खरीद कर अपनी अलमारी में रखे, परंतु वह मूर्ख वही किताब पढ़ पाएगा जो उसके लायक है, और यह लायकात कर्म से पैदा होती है। तो दोस्तों, हम इस वाक्य को कभी कभी अपने जीवन में भी देखा होगा। चलिए मैं अपने एक रियल लाइफ के इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं 5th में था, तो 5th में तो नहीं लेकिन 7th और 8th में था, तब हम जब एग्जाम होती थी तो हम कोई भी पाठ हमें अच्छे से नहीं याद होता था, तो हम उसका क्या है, उस पाठ का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिखते थे, अपनी हथेली पर लिख के जाते थे। फिर 9th में और 10th में और 12 में तो हम लोग बहुत 10-15 पॉइंट लिख के जाते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ, या आप याद रखिएगा कि आप जब धीरे धीरे गलती करना शुरू करते हैं तो वो आपको कहाँ तक ले जाती है। तो जब मुझे याद है, जब मैं MA पार्ट 1 में एग्जाम दे रहा था, तो उस दिन तो मैं पूरी बुक लेके गया था, क्योंकि वैसे मुझे 12वीं में मेरा रिजल्ट फेल आया था। गुजरात इंग्लिश की जगह हिंदी का रिजल्ट आया था, तो मुझे अच्छी कॉलेज नहीं मिली थी, तो मैं यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाया। लेकिन फिर भी चोरी करना उचित नहीं था, लेकिन मैं एक बड़ी किताब लेके बैठ गया और कुछ 10-15-20 मिनट बाद वो चेकिंग आया, और वो जो साहब थे उन्होंने मुझे खड़ा किया और देखा कि ये क्या है। तो मैंने कहा कि ये बुक्स में से मैं देख रहा हूँ और लिख रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। तो मैं कॉलेज के बाहर खड़ा सोच रहा था कि ये क्या हुआ। अगर नहीं आते वो साहब तो अच्छा खासा पास हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं घर चला गया। लेकिन मैंने एक बात तय की कि मैं जो एग्जाम दे रहा हूँ, प्लस जो BA में जितने भी बुक थी वो मैंने फेंक नहीं दी, वो बस्ती वालों को नहीं दे दी, मैंने अपने पास रखी। और तय किया कि एक दिन मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ूंगा और उसके बाद मैं ये बुक पढ़ूंगा, तो मुझे बहुत मजा आएगा। कम से कम अपनी लाइफ में मैं इतना तो करूंगा ही। तो आज जब मैं वो बुक्स पढ़ता हूँ, वो ग्रामर देखता हूँ, तो मुझे अलग ही फीलिंग्स आती है। तो अब मैं थैंक यू कहना चाहूंगा उस साहब को जिसने मुझे बाहर निकाल दिया। वरना अगर मैं चोरी चपाटी करके पास भी हो जाता तो क्या होता, मैं टीचर बन जाता और अपना सीमित ज्ञान लेकर बस घर से स्कूल और स्कूल से अब महीने के बाद सैलरी लेने बैंक पहुंच जाता। तो मेरा दिमाग का कोई भी विकास नहीं होता, क्योंकि आप जब गलत रास्ता चुनते हैं तो आपकी बुद्धि सीमित रहती है। तो दोस्तों, अगर आप भी कहीं फेल हुए या पकड़े गए या कोई भी वजह से पढ़ नहीं पाए, तो आप एक काम कीजिए, आप अपनी लाइफ में ब्रेक लगाइए और आप तय कीजिए कि आपको कहाँ से प्रॉब्लम की शुरुआत हुई, कहाँ से आप नहीं पढ़ पा रहे जो आप पढ़ना चाहते हैं। वो मटेरियल तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। तो मेरी लाइफ में भी इंग्लिश ग्रामर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कोई टीचर का नहीं है, किसी ने मुझे नहीं पढ़ाया, मैंने खुद पढ़ा। ठीक उसी तरह आप भी पढ़ सकते हैं और अपने मुकाम पर पहुंच सकते हैं, और वो मुकाम सही होगा। तो दोस्तों, विवेकानंद का कहना है कि लायकात हमेशा कर्म से पैदा होती है, उसके कोई भी शॉर्टकट नहीं है। धन्यवाद।